नमस्कार। नव ग्रह को कैसे शांत करेंगे? साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, जैसे शास्त्रों के अनुसार, पत्रा के अनुसार कहते हैं कि मनुष्य जीवन में 9 ग्रह काम करते हैं और 9 ग्रह मनुष्य को अपने हालात में बदल देते हैं। जानते हैं इस बात के ऊपर, इस विचार के ऊपर कि जब मनुष्य 9 ग्रह के फेर में फंस जाता है तो वो क्या करेगा, उस समय वो 9 ग्रह से कैसे बाहर निकलेगा, और कोई ऐसा भी उपाय मिल जाए कि 9 ग्रह कभी मनुष्य जीवन को परेशानी न करें। चलिए साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप ग्रहों के बारे में विचार कर रहे हैं, ग्रहों से छुटकारा पाने के विचार कर रहे हैं, ग्रहों से निदान पाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आज आपको इस वीडियो में परफेक्ट रूप से आपको वो जानकारी दी जाएगी जिससे यदि आपने अपने जीवन में मान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो 100% आपको 9 ग्रह से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। आपके विचार एकदम क्लीन हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। जैसे कि साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि यह ब्रह्मांड को चलाने वाले 9 ग्रह होते हैं और ऐसा होते भी हैं, ये सत्य है। क्योंकि जो लोग 9 ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है कि उनको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं या मैं बस ऐसे ही बात बोल रहा हूं। ठीक है, ये उनका विचार है, क्योंकि मेरा काम कभी किसी के विचारों को काटना नहीं है। आपके विचार आपके पास स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में जिस विचार को मान लिया है वही विचार हमारे लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम अभी चलते हैं 9 ग्रह के ऊपर। 9 ग्रह हैं, हम आपको अपने हथेली के ऊपर ही बता देते हैं 9 ग्रह का स्थान क्या है, क्योंकि यहां से आपको सरलतापूर्वक जानने को मिल जाएगा। जैसे ये भाग मंगल ग्रह है, ये भाग शुक्र ग्रह है, और ये भाग यहाँ पर गुरु ग्रह है, यहाँ पर शनि ग्रह है, यहाँ पर सूर्य ग्रह है, और यहाँ पर बुध ग्रह है, यहाँ पर चंद्र ग्रह है, यहाँ पर राहु ग्रह है, और यहाँ पर केतु ग्रह है। मतलब 9 ग्रह हो चुके हैं। शुक्र 1, मंगल 2, गुरु 3, शनि 4, और सूर्य 5, बुध 6, चंद्र 7, और राहु 8, केतु 9। ये 9 ग्रह हमारे हथेली पर ही रहते हैं। रहने का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी जो दशा है घटने वाली या बढ़ने वाली जो है, वो रेखाओं के तरीके से हमें बताते रहते हैं अपने गति की धारा को, कि मुझे आप अपने हथेली पर बदलते हुए देख सकते हो और लागू होते हुए भी देख सकते हो। ये उनका कहना है। ये जो रेखाएं आती हैं हमारे हाथ में, ये वैसे नहीं आती हैं कि अपरस आती हों। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रह होते नहीं हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, ये जो आप देखिए मेरे जो हाथ की रेखा है, ये रेखाएं ऐसे नहीं आती हैं। ये ग्रहों के संबंध से ही उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कुछ रेखाएं हमें दिखाई देती हैं और कुछ समय चलती हैं, इसके बाद में वो रेखाएं विलीन हो जाती हैं। तो ये हमें साबित करती हैं कि इनमें कोई तो संबंध है जो निकल रही हैं और मिट रही हैं। ये प्रूफ होता है ग्रहों के होने का। अब ये जो 9 ग्रह हैं, अब 9 ग्रह हमारे
शरीर में मौजूद हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जैसे जो जातक जिस ग्रह का अंश है, यानी जिस ग्रह में उसने जन्म लिया है, उसका उस पर अधिकार है। और ये मेरा ही शरीर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने समय में जिस ग्रह के समय में जिस जातक ने जन्म लिया है, उस पर उसी ग्रह का अधिकार रहता है। उस शरीर को, उस बुद्धि को चलाने वाले वो ही ग्रह माने जाते हैं। ये ग्रहों का चक्र होता है। 9 ग्रह वायुमंडल में है। अब 9 ग्रह की जो मैं आपको अगर बात करूं गहराई से, तो हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, जिसे हम कहते हैं 9 द्वार। 9 द्वार पर 9 ग्रह मौजूद रहते हैं। इसके बारे में मैं आपको कभी अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो। अब 9 ग्रह हमने जान लिए कि कहाँ रहते हैं 9 ग्रह, और उनके नाम भी जान लिए। लेकिन अब हम जानेंगे कि 9 ग्रह को शांत कैसे करें, सभी ग्रह का दोष न लगे हमें। इसको शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारे जो सूर स्वर है, अब मैं आपको स्वर के अंदर बता देता हूं कि स्वर के अंदर 9 ग्रह कैसे काम करते हैं। जैसे हमारा ये सूर स्वर है, दाहिनी नासिका है जो हमारी, ये हमारी सूर स्वर की कहलाती है। तो ये सूर स्वर है। सूर स्वर में 4 ग्रह मौजूद होते हैं। कौन से? मंगल, सूर्य, शनि और राहु। ये 4 ग्रह हमारे सूर स्वर में मौजूद होते हैं। और हमारा जीवन इन ग्रहों के अधीन होकर ही कार्य कर रहा है, हर सेकंड। और यह हमारी जो बाईं नासिका है, जिसे हम चंद्रस्वर कह रहे हैं, यानी अर्थात ईड़ा नाड़ी, इसमें 4 ग्रह मौजूद रहते हैं। कैसे? कि चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह। तो ये 4 और ये 4 कितने हुए? 8। और 9वां ग्रह जो है वो हमारे आकाश तत्व में मौजूद है। जब हमारे दोनों स्वर आपस में संक्रमण करते हैं, उस समय हमारे अंदर आकाश तत्व की छाया रहती है और उसमें 9वां ग्रह मौजूद होता है। 9वां ग्रह कभी कभार ही किसी की जन्म कुंडली में बाधा उत्पन्न करता है। ये बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि 9वां ग्रह बहुत ही कम मात्रा में इंसान के जीवन में प्रभाव डालता है। वो इन 8 ग्रहों का संरक्षण है। उसे कभी किसी की जातक के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग, ये मंत्रिमंडल है इनका पूरा, ये संभाल रहे हैं। वो उनका ऊपर का राष्ट्रपति है। इसलिए केतु ग्रह को इन सब में झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। और साथियों, मैं यह भी कह देता हूं कि केतु ग्रह कभी किसी को हैरान भी नहीं करते हैं। ये आपने अभी जाना है कि 9 ग्रह हमारे स्वर के अंदर कहां मौजूद होते हैं। अब साथियों, मैं मूल उद्देश्य की बात बताता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर पर कोई भी ग्रह असर ना करे, तो साथियों मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि आप इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं होंगे। सूर स्वर में मंगल ग्रह को शुद्ध करने के लिए हमें जीव हत्या त्यागनी पड़ती है। यदि हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की जीव हत्या नहीं करेंगे, तभी हमारे मंगल ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। हम अपने दिमाग से किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तभी हमारे मंगल ग्रह मेरे अनुकूल होंगे। साथियों, ये बहुत ही मूल की बात है। आपको कोई भी जीवन में झंझट पालने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मंगल ग्रह के उद्देश्य हैं, इनको अपना लीजिए। आपके मंगल ग्रह आपके जन्म कुंडली में कभी भी न तो प्रभाव दिखाएंगे और ना आपको नीचे गिरने देंगे, मध्यम मार्ग पर टांग देंगे आपको शुद्ध एकदम से। इसी प्रकार से
हमारे सूर्य स्वर में जो सूर्यदेव आ रहे हैं, तो सूर्यदेव को सुख खुश करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको अपने कहे गई बातों पर, दी गई जबान का पूरा पालन करना चाहिए। आपको कोई दूसरा ये ना कह पाए कि ये झूठा व्यक्ति है। यदि आप अपनी जबान का पालन करते हो तो निश्चित आपके जो सूर्य ग्रह हैं मजबूत हो जाते हैं और आप पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही मूल्य की बात है साथियों। पर क्या करूं, मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ की बात ढूंढ देता है, लेकिन ग्रह भी हमें वही उद्देश्य सब सिखाते हैं, वही हमें संदेश देते हैं कि आप मुझे शुद्ध करने के लिए ऐसा काम करिए। अब आते हैं शनि ग्रह। तो शनि ग्रह सूर्य में है, जानते हो साथियों। शनि ग्रह क्या कह रहे हैं मनुष्य जाति को, यदि मेरा सुख लेना है आप चोरी करना भूल जाइए, लोगों को ठगी देना भूल जाइए, ईमानदारी जीवन में लाइए। अगर आप ईमानदारी लाएंगे, चोरी करना भूल जाएंगे, ठगी करना भूल जाएंगे, आपके शनि ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके शनि ग्रह बहुत मजबूत रहेंगे और जब आपको अपने शनि ग्रह का पूरा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं राहु ग्रह। तो जो राहु ग्रह है हमारे सूर्य स्वर में मौजूद है, वो कहते हैं आप मुझे शुद्ध करना है, मुझे मेरा पूरा लाभ लेना है, मेरी दशाओं का कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए आपको झूठ बोलना त्यागना होगा। झूठ के आधार पे अपने जीवन को मत चलाओ कि लोग आपके बारे में ऐसा विचार करने लगे, अरे वो तो झूठा है, उसकी बातों का कोई यकीन ही नहीं है। राहु ग्रह कहते हैं कि आप मेरा लाभ लेना चाहते हो तो झूठ पर अपना जीना, जो जीवन आज का है वो बंद कर दो। मैं आपके जीवन में कभी कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा। ये जो इधर का जो हमारी दाई यानी सूर्य स्वर की जो प्रक्रिया है वो एकदम शुद्ध हो चुकी है आपकी। अब आपके अंदर पूरे स्ट्रांग विचार और मजबूताई आएगी, तन से, मन से और विचारों से। अब चलते हैं अपने ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर की ओर। तो चंद्र स्वर में जो चंद्र ग्रह है वो कहते हैं कि आप अपनी उत्तेजना बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की शक्ति, इच्छा शक्ति को बलपूर्वक करने के लिए धैर्य रखिए, शांत रखिए। कोई व्यक्ति आपको गलत बोलता है, आपको गलत कहता है, तो उसके बातों का तुरंत जवाब न दे करके शांति रखिए और उस शांति से अपने मन को समझाइए। यदि आप ऐसा करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो आपके अंदर में इतनी शांति भर दूंगा कि आपका जीवन कभी उथल पुथल नहीं होगा। ऐसे नियम को हम पालन करते हैं तो हमारे जो चंद्र ग्रह हैं बहुत ही बड़ा लाभ देते हैं। इसी प्रकार से चंद्र स्वर में जो हमारे बुध ग्रह है, बुध ग्रह का कहना है कि मैंने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आपके पास जो भी धन है, इच्छा पूर्ति धन जिसे हम कहते हैं मन, कहीं भी भेज देते हैं, कहीं भी बुला लेते हैं, आप उन पर ही विचार करो जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभदायक हो, जीवन के लिए लाभदायक हो और परिवार के लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि आप लोभ में ही डूबे रहो, लालच में ही डूबे रहो, आप क्रोध में ही डूबे रहो। आप संयम रखो, धैर्य रखो और बड़ों की आदर करना सीखो। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित पूर्वक आपके अंदर बुध ग्रह एकदम शुद्ध हो जाते हैं और आपको लाभ ही लाभ देने लगते हैं। अब चलते हैं हम आगे कि जो हमारे चंद्र स्वर में यानी ईड़ा नाड़ी में गुरु ग्रह मौजूद हैं। तो गुरु ग्रह कहते हैं कि आप मेरा लाभ लेने चाहते हो तो आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए, झुक करके सम्मान करिए, उन्हें प्रणाम करिए और उनके कहे गए आदेश अनुसार आप काम करिए। उसमें भी आपके पास विवेक है मेरा, उस विवेक का इस्तेमाल करिए और विवेक के साथ अपने जीवन को जीना की कला सीख लीजिए।
बच्चों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार, और अपनी जबान से कभी भी दुष्प्रभाव वाले शब्द मत छोड़िए जो आपके पीछे लोग आपकी निंदा करें। कोई निंदा कर सके ऐसे शब्द मत छोड़िए। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रख रहे हैं, आप 100% आपके गुरु ग्रह आपके जन्म कुंडली में दूर हो जाएंगे, आपको एकदम से और ज्यादा बुद्धि दे देंगे, बहुत ही विवेक वाली बुद्धि। ऐसे करके हम अपने गुरु ग्रह का पूरा लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं शुक्र ग्रह जो हमारी एड़ा नाड़ी में मौजूद है। शुक्र ग्रह हमारे जो एड़ा नाड़ी में मौजूद हैं, इन्हें शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बारे में आप 9 ग्रह के पिछले जो बताए हैं उनमें ध्यान ना दे पाओ तो ठीक है, पर इसमें जरूर ध्यान देना मेरे बंधुओं। आपको शुक्र ग्रह का पूरा लाभ लेना है तो आप 100% अपने आप में सुनिश्चित कर लें कि मेरी पत्नी के अलावा मैं किसी को भी खराब नजर से न देखने का वचन लेता हूं, ऐसा संकल्प ले लें। आपको बहन को बहन, माता को माता और बेटी को बेटी कहने की, रखने की, मानने की, सुनने की आपको अपने मन को इजाजत दे देनी है कि मेरे अपनी पत्नी को भी कभी भी दुष्प्रभाव की नजर से नहीं देखूंगा। अगर पत्नी मेरे विचारों में सहमत है, उस सहमत के अनुसार मैं अपने जीवन को ढालने का प्रयास करूंगा। यदि आप ऐसे विचार, यदि आप ऐसे शुद्ध कार्य अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मेरे बंधुओं, मेरी माता बहनों, सभी लोग आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी ग्रह के अनुसार कोई भी दुख नहीं प्राप्त करेंगे। और जो 9वां ग्रह है केतु ग्रह है। केतु ग्रह का मतलब है आप जब इन 8 ग्रहों की नीतियां अपने जीवन में अपना लेते हैं तो 9वां ग्रह अपने आप शुद्ध हो जाता है और फिर बरसात होती है, जिसे कहते हैं हम धन की बरसात। धन की वर्षा कोई रुपया की वर्षा नहीं है। आपके शरीर पर 9 ग्रह का जब लाभ की बरसात होगी तब आपका जीवन निखर जाएगा, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे सम्मान दौड़ेगा। साथियों, ये 9 ग्रह के कमाल है। 9 ग्रह का सबसे पूर्ण साधन है ये। आपको कोई भी दोष नहीं होगा, कोई भी आपको जिसमें दोष आते हैं जैसे ग्रह दोष, राशि का दोष, नक्षत्र का दोष, वायु का दोष और विचार का, यानी जिसे हम नज़र का दोष कहते हैं, हवा का दोष कहते हैं, यक्षिणी का, बेताल का, यानी ये सब दोष नष्ट हैं यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। तो साथियों, ये है 9 ग्रह के समाप्त दोषों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय। साथियों, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आपसे मैं एक कार्य करने को और बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, भारी से भारी मात्रा में, और लाइक करें। अपना आशीर्वाद जरूर पहुंचाएं। आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करें। ऐसे ही अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।